हेलो ऑल, मैं अभी CFM का रिवीजन कर रही थी एंड आई रियलाइज कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर 40 to 50 मार्क्स उनके CFM में आ जाते हैं तो वो मॉड्यूल 1 को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो ICSI हर बार CFM के एग्ज़ाम में पूछता है और जो कि थोड़े ईजी भी हैं, जिससे आप इन 4 to 5 डेज में भी CFM में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अंडर राइटिंग का। अंडर राइटिंग से हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है फॉरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको कुछ डेटा दे दिया रहेगा और उसके थ्रू आपको बैलेंस शीट या फिर P&L प्रिपेयर करना रहता है या फिर प्रोजेक्टेड P&L प्रिपेयर करना रहता है। उसके बाद में आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 5 मार्क्स का हर बार पूछा जा रहा है, 5 to 8 मार्क्स का। अब अगर अभी तक आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं किया है तो आप ट्राई करो उसको कवर करने का। उसके बाद में फिर भी आपको अगर उसके एडजस्टमेंट समझ में नहीं आते हैं, लाइक एडजस्टमेंट थोड़े थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो अगर वो समझ में नहीं आते हैं, आप उसका फॉर्मेट याद करने का ट्राई कर लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों की कैलकुलेशन कैसे रहती है, और बस उतना भी करके आओगे तो 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको 2 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। चैप्टर को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। उसके बाद में आता है हमारा शेयर्स में फॉरफीचर वाला जो टॉपिक रहता है, फॉरफीचर और री इशू वाला, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट, रिडेम्पशन एंड बाईबैक और ईसॉप भी, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर इनकी कैलकुलेशंस आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अभी तक आपने टच नहीं किए और अब आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन भी मुझसे नहीं बन रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ नहीं बन रही है, तो आप उनकी जर्नल एंट्रीज़ को थोड़ा सा पढ़ के जाओ, प्रेजेंटेशन देख के जाओ, जर्नल एंट्रीज़ को याद करके जाओ। आप वहाँ पर जाके जर्नल एंट्रीज़ लिखोगे और प्रेजेंटेशन करोगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने का ट्राई करो। अगर नहीं बनता है तो ठीक है, पर वहाँ पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे बिकॉज आपने जर्नल एंट्री सही की है, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रखा है, तो वहाँ पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। छोड़ के मत जाना, जर्नल एंट्री याद करने का ट्राई करना। उसके बाद आता है हमारा कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको छोड़ के जाते हैं। उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। आप वहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीख लोगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स आराम से अलॉट हो जाएंगे। कहाँ से करना है अब, तो अरुण सेठिया सर का कंसोलिडेशन का जो उनने मैराथन में कवर कर रखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जिन लोगों ने कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत भी कर रखा है ना पहले से और एडजस्टमेंट उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी एक 30 मिनट की सीरीज़ अरुण सेठिया सर की थी, मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप वो 30 मिनट का लेक्चर देख लेते हो तो पूरा कंसोलिडेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो हो गई हमारी CA की। अब उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अभी तक आपने नहीं की है और अब आपको करनी है तो कहाँ से करोगे। अमित तालगड़ा सर की एक एंड गेम नोट्स करके बुक है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें सारे क्वेश्चन बाइफरकेट करके दिए हुए हैं, सबसे पहले इजी, उसके बाद मीडियम और उसके बाद लेंथी क्वेश्चंस, और वहाँ पर सारे PYQs भी कवर है, तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, तो उस वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ट्राई करो और ट्राई करना कि ईजी और मीडियम वाले तो आपसे बन ही जाएं। ओके, अब आते हैं FM पे। FM वाले पार्ट में जो थोड़े इजी टॉपिक हैं, क्योंकि FM थोड़ा सा मेरे को भी डिफिकल्ट लगता है, अगर आप उसका थ्योरी टारगेट कर रहे हो तो आप FM का बूस्टर देख सकते हो बाय अरुण सेठिया सर, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब अगर आप न्यूमेरिकल्स का कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो इजी भी हैं और स्कोरिंग भी है, सबसे पहले आता है लिवरेज। लिवरेज इजी है और उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो लिवरेज करके जाना है। उसके बाद में डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर, उसमें सिर्फ 4 फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को याद करो और उन सबके एक एक क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो एग्जाम में उसका क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना रहता है, फॉर्मूलेज दिए रहते हैं सबके, तो फॉर्मूलेज को याद कर लेना। उस चैप्टर के फॉर्मूला को पुट करोगे आंसर आ जाएगा। वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े से इजी भी हैं और एग्जाम्स में पहले पूछे भी गए हैं, तो आप उनको छोड़ के मत जाना। सबसे पहला है जिसमें EOQ कैलकुलेट करना, और सेकंड है लेवल ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट करना, जहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, एवरेज स्टॉक आपको कैलकुलेट करना रहता है, उसके फॉर्मूलेज भी बहुत ईजी हैं। और तीसरा है रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये 3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े ईजी भी हैं और आप इनको करके जाओगे तो अच्छा रहेगा।
एंड गेम नोट्स वाली जो पीडीएफ है बाय अमित तालड़ा सर, उसमें सब कुछ है। उसमें आपको जर्नल एंट्रीज एक जगह मिल जाएंगी, सारे फॉर्मूलाज एक जगह मिल जाएंगे, चाहे सीए के हों या एफएम के। एफएम के सारे फॉर्मूलेज आप ट्राई करो कुछ चैप्टर के, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी वाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। सिर्फ ये 4 चैप्टर के फॉर्मूलाज अच्छे से करके अगर आपने 3-4 क्वेश्चंस भी इनके अच्छे से कर लिए ना, तो यहाँ से आपके 10 to 15 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो मुझे हेल्प करेंगी, मैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी।